Hi everyone, I am Soumya and welcome to Prep IAS. So if you are aiming UPSC 2025 तो हमारे पास अभी पूरे 6 months हैं to clear the prelims exam, which are totally enough फिर चाहे आपने अभी तक preparation start भी नहीं किया हो. But despite knowing this that we still have this sufficient time, हर aspirant ना while preparing कुछ real dilemmas को go through करता ही है. Like preparation start कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, PYQs या टेस्ट लगाएं भी कि छोड़ दें, CSAT को कैसे मैनेज करें एंड करंट कब से पढ़ें. All this ना ultimately makes us fall into a vicious trap leading to only wastage of time and increasing fear of failure. So the simple yet effective way to deal with all these real pressures is to just have faith in yourself and follow the right process. इवन आपने आर क्रिकेट लेजेंड MS धोनी को भी बोलते सुना होगा दैट प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिजल्ट्स एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स. सो आज हम इसी राइट प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे नेक्स्ट 6 months में हमें अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करना है बाय फॉलोइंग द राइट एंड बैलेंस्ड अप्रोच ऑफ covering the entire syllabus and the current affairs, observing the right priority order, maintaining effective time management with continuous revision and practice. This complete day-wise approach जो अभी मैं आगे पूरा in detail discuss करूंगी will not only boost your self-confidence but will also guarantee positive results irrespective of कि आप beginner हो या आप already attempts दे आ रहे हो. ठीक है, तो चलिए लेट्स सी कि हमें नेक्स्ट 6 months को कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है टू अचीव आवर ड्रीम इन 2025 इटसेल्फ. तो मैंने 6 months को 2 phases में डिवाइड कर दिया है. आई हैव मेड श्योर कि हम रिवीजन को भी एप्ट टाइम दें, फुल लेंथ मॉक्स को भी प्रॉपर टाइमली प्रैक्टिस करें सो दैट जब हम एग्जाम देने जाएं तो हम इस शॉक में ना हो कि वी हैव जस्ट ओनली फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड नॉट ऑन प्रैक्टिस. मैंने 6 months को बेसिकली 2 phases में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट इज फ्रॉम 20th of November टिल 16th of March. इस फेज में हम पूरा टारगेट करेंगे कि अच्छे से एंटायर जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाए, दैट टू विद प्रैक्टिस एंड CSAT. बिकॉज CSAT हम बहुत इग्नोर करते हैं. लास्ट में जाके जब एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने रह जाता है तब हम सोचते हैं कि अब हम इसे स्टार्ट करते करना, एंड देन इट बिकम्स एन अनदर रीजन फॉर एंजाइटी. बिकॉज CSAT में भी अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें बिना ऑलरेडी प्रैक्टिस के एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाना इज डिफिकल्ट एंड इट टाइम सीकिंग एट द सेम टाइम. तो इसको भी हम यहीं पे डेडिकेट करेंगे. इनफैक्ट फुल लेंथ टेस्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे इसी पीरियड में. And the second period will be, the second phase is from 17th of March till 24th of May. यहाँ पे जो हमारे पूरे 69 days हैं, that is more than 2 months, उसमें पूरा फोकस मैंने रखा है कि हम मल्टीपल रिविजन्स कर सके. कम से कम 3 रिविजन्स आपके आराम से इस टाइम पीरियड में हो जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सके हर चीज की, चाहे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट हो, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रैक्टिस हो. फुल लेंथ टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं आपको अभी समझाऊंगी कि कैसे और कब इसको शुरू करना करना. बिकॉज हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि पूरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा या तो हम तब करेंगे या हम बिना सोचे समझे इसको पहले ही स्टार्ट कर देते हैं. इन बोथ ऑफ दीज केसेस हम इसका बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं फॉर आवर एग्जाम प्रिपरेशन. ठीक, तो चलिए अब हम फर्स्ट फेज की बात कर लेते हैं. इसमें भी फ्रॉम 20th of November टिल 9th of December, ये जो 20 days का टाइम पीरियड है ना, इसमें मैंने जीएस के प्रायोरिटी ऑर्डर में पॉलिटी को चूज किया है कि सबसे पहले हमको पॉलिटी कवर करना है. व्हाई? बिकॉज ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट इट्स अ कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट जो कम टाइम में फिनिश हो जाता है. ऑल्सो एग्जाम में आपको ऑन एन एवरेज यहाँ से 17 to 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैट टू ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल. सो द एम इज कि जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो विद इन 20 days ऑफ प्रिपरेशन हम आराम से अपने 30 to 40 मार्क्स पक्के कर ले. अब इसमें आपको करना क्या है, पॉलिटी में एक एनसीईआरटी है क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको आपको प्रिपेयर करना है. एंड एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही बुक है जो आपको अच्छे से बार बार मल्टीपल रिविजन्स के साथ प्रिपेयर करना है, दैट इज लक्ष्मीकांत. ठीक, अब लक्ष्मीकांत में बहुत डाउट होता है कि पेज टू पेज इसे पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ शॉर्ट में. देखो, लक्ष्मीकांत देखने में बड़ी लगती है, इसको पेज टू पेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. रादर इसका आपका तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आप एग्जीक्यूटिव पार्ट पढ़ रहे हो तो अगर आप सेंटर में प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट के साथ आप देन एंड देयर स्टेट में जाकर के गवर्नर को कवर करो. अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो देन एंड देयर आप चीफ मिनिस्टर को कवर करो. सेम इज द केस फॉर लेजिस्लेटिव पार्ट ऑल्सो, कि अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट कवर करने के बाद आप तभी के तभी स्टेट लेजिस्लेचर कवर करो ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए. बिकॉज बहुत माइन्यूट छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में मनी बिल को पास करने का एक डिफरेंट अप्रोच है, स्टेट लेजिस्लेचर में डिफरेंट अप्रोच होता है. यू हैव टू रीड दिस वे टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
ठीक, तो आपको पॉलिटी को 20 डेज में कवर करना है, लेकिन इसके साथ ही इन्हीं 20 डेज में आप अपना डेली न्यूज़पेपर तो कंटिन्यू रखोगे एंड करंट अफेयर मैगजीन जो भी आप फॉलो कर रहे हो इसको अब मंथली पढ़ना छोड़ दो। इसको कैसे पढ़ना है यहाँ समझो। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो 20 डेज में, तो आपको करंट अफेयर मंथली मैगजीन जो है मई 2024 ऑनवर्ड से लेकर के अभी तक सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है। आपको अभी यहाँ पे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेटेड न्यूज ही कवर करनी है एंड इसके साथ साथ आपको साइमल्टेनियस प्रैक्टिस भी करते चलना है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लास्ट 7 to 10 इयर्स के आपको प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज इसी से यू विल गेट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यूपीएससी आस्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहे हैं, या वो दोनों के इंटीग्रेटेड तरीके से पूछ रहे हैं, राइट। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी समझ में आएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से यूपीएससी बहुत रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछता है, लाइक पार्लियामेंट है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रेसिडेंट है, एटसेट्रा। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, सेक्शनल टेस्ट करने का तरीका समझ लो। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम पॉलिटी को सबसे पहले हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको अप्रोच ये रखनी है कि जैसे ही आप एक दिन में 4-5 चैप्टर्स जो भी आपका टारगेट है वो आप कवर करते हो, तो देन एंड देयर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हो चाहे वो सेक्शुअल टेस्ट के हो, वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज उससे आपको देन एंड देयर समझ में आ जाएगा कि जो मैंने अच्छे से पढ़ा, एक रीड अच्छे से दिया टाइम दे करके, तो कितना मैं जब क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने उसमें रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। ठीक, तो ये तो आपका पूरा हो गया पॉलिटी 20 डेज के लिए। द नेक्स्ट इज फ्रॉम 10th of December से लेकर के 9th of January तक, ये जो पूरा 31 डेज का स्लॉट है, इसमें हमको हिस्ट्री प्रिपेयर करना है। एंड व्हाई आई हैव केप्ट हिस्ट्री हियर इज बिकॉज एक तो ये वास्ट सब्जेक्ट है, इसको आप जितना ज्यादा डिले करोगे पढ़ने में उतना ही ज्यादा आपको अननेसेसरी एंजाइटी बनी रहेगी और कुछ ना कुछ चांसेस है कि स्किप हो जाएगा। या तो आप एंशिएंट छोड़ दोगे या मेडिवल छोड़ दोगे या लास्ट में दोनों छोड़ दोगे और सिर्फ फोकस करोगे कि मॉडर्न पढ़ के चलते हैं। तो उस चीज से आप बच सको इसलिए हिस्ट्री को अभी यही प्रिपेयर करो। कैसे करना है 31 डेज को यूटिलाइज वो भी समझो। एंशिएंट को आपको देने हैं 7 डेज, मेडिवल को 5 डेज एंड मॉडर्न हिस्ट्री को 18 डेज। अब यहाँ पे जो बुक लिस्ट है उसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या फॉलो करें। आपको बेसिक एनसीईआरटी फॉलो करनी है एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए। कोई भी कर सकते हो, न्यू वाली थीम्स भी कर सकते हो, ओल्ड वाली भी कर सकते हो। आपको दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो विद द वन एनसीईआरटी। ठीक, एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी स्किप करके स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका सिमिलर बेसिस पे न्यूज़पेपर चलता रहेगा। एंड हिस्ट्री वाला जो 31 डेज का टाइम पीरियड है, इसमें आप जो भी करंट अफेयर मैगजीन है उसमें मई 2024 ऑनवर्ड जितनी भी सोशल इश्यूज रिलेटेड न्यूज होगी उसको कवर करोगे। एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहे हैं बार बार, उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। सिमिलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। 3 नहीं, आप मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पे 2 ले लो और एक आप ले लो एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए। ठीक, अब सीसैट को देखो, यहीं से फ्रॉम 10th of December ऑनवर्ड्स हम सीसैट को भी थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करेंगे अपने डेली प्रिपरेशन में। डेली आपको अबाउट 45 मिनट्स to 1 hour ही बस देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपल लास्ट 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो और उसको नॉर्मली सॉल्व करना शुरू कर दो। 31 डेज में आपके 5 साल के पेपर तो आराम से लग जाएंगे और उसमें से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज है एंड कौन से ऐसे एरियाज है जो आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें सबसे पहले सीसैट को अप्रोच करने से पहले ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। ये 10th of Jan ऑनवर्ड्स होगा, 10 जनवरी से 31 जनवरी तक 22 डेज का ये स्लॉट है और यहाँ पे हमें इकोनॉमी पढ़ना है। द पर्पस इज जैसे ही जैन एंड होगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आ जाएगा, तो आराम से जब आपका इकोनॉमी उससे पहले ही फिनिश हो जाएगा ना, जस्ट पहले ही, तो आपको बहुत बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी जो हेल्प करेगी आपको सर्वे एंड बजट को एनालाइज करने में, पढ़ने में, समझने में। बिकॉज इन दोनों ही एरिया से क्वेश्चंस एग्जाम में प्री में मिलेंगे ही आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, उसके ट्रेंड्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सपोर्ट सेक्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको वो फिगर्स याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, आपको उन्हें समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, तो इकोनॉमी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ पे 22 डेज में इकोनॉमी पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? 11th एंड 12th की जो बेसिक एनसीईआरटी है, 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 12th की मैक्रो इकोनॉमी की, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। एंड इसके साथ साथ आप कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स जो आपको अपने लिए ठीक लगता है इकोनॉमी के लिए वो पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने 3-4 बुक लेके आप स्टैंडर्ड बुक्स लेके बैठ गए फॉर इकोनॉमी। सिमिलर बेसिस पे आप डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ रहे हो और इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी आपकी मंथली मैगजीन है
वो भी सारे मंथ्स की फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स ये चलता रहेगा। सिमिलर बेसिस पे अगेन यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड मिनिमम 4 सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमी के प्रैक्टिस करने जरूरी है, बिकॉज यहाँ से ऑन एन एवरेज आपको 22-24 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब इस टाइम पीरियड में सीसैट में आपको क्या चेंज लाना है, डेली अगेन आपको सेम टाइम देना है 45 मिनट्स टू 1 आवर, लेकिन अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। आपने एनालाइज कर लिया पिछले 31 डेज में कि आपके कौन से वीक एरियाज है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है। सो पिकअप योर वीक एरियाज, फॉर एग्जांपल कैलेंडर के हो गए या टाइम इन वर्क के हो गए, एज एंड नंबर्स के हो गए, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरा फेज कवर करना है 22 डेज का। उसके बाद जो अगले 20 डेज होंगे फ्रॉम 1st of Feb टू 20th of Feb, यहाँ पे हम ज्योग्राफी प्रिपेयर करेंगे। ज्योग्राफी में करना क्या है, क्लास 11th एंड 12th की जो बेसिक एनसीईआरटीज है, 11th की 2 हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड वाली और इंडियन वाली, उनको आपको कवर करना है, एंड 12th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, उसको कवर करना है। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ बताती हूँ जो मैंने भी फॉलो की एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग दिस ट्रिक। इस जब आप ये 11th की या कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो ना ज्योग्राफी की, उसके साथ आप अपने मैप बुक लेके बैठो। मैपिंग में आपको 2 बुक्स रखनी होंगी। वर्ल्ड मैपिंग के लिए आपको ओरियन ब्लैक स्वॉन फॉलो करनी है एंड इंडियन मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड वाली एटलस फॉलो करनी है। तो इन दोनों एटलस को लेके बैठो, जो ही पढ़ रहे हो उसको देखो देन एंड देयर। ऐसा मत सोचो कि हम बस पहले बुक पढ़ लेंगे, इसको दिमाग में रख लेते हैं, बाद में हम आराम से जब टाइम मिलेगा मैपिंग करेंगे, बिकॉज टाइम कभी नहीं आएगा इस तरीके से। यू हैव टू प्रिपेयर इट इंटीग्रेटेडली। ठीक, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, जीसी लियो में एक बुक आती है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसका जो सेकंड पार्ट है वेजिटेशन रिलेटेड 6 to 7 चैप्टर्स है, इसको जरूर कवर कर लेना। यहाँ पे भी आपको सिमिलर बेसिस पर डेली न्यूज़पेपर आप अपना कंटिन्यू करोगे ही, एंड यहाँ पे आपको प्लेसेस इन न्यूज या डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज हो गई, जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई, साइक्लोन्स के बारे में न्यूज में बहुत आता है, ग्लेशियल एक आउटबर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स है, इनको आपको कवर करना है। ठीक, यहाँ पे भी आपका वही आगे कंटिन्यू रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सेक्शनल टेस्ट में आपको मिनिमम 3 प्रैक्टिस करने ही है, एंड सीसैट में भी आपको बिल्कुल सेम अप्रोच फॉलो करनी है कि टॉपिक वाइज आपको इसे प्रिपेयर करते जाना है। ठीक, तो ये तो हो गया ज्योग्राफी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक, 21st of Feb से 27th of Feb तक नियर अबाउट 7 डेज हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतना टाइम पीरियड बहुत एनफ है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें 6 से लेके 10 तक की, या कुछ सोचते हैं कि नहीं हमें सिर्फ 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी एटलीस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का द सिंपल मंत्रा इज रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करो करना। ठीक, आप करंट अफेयर्स पढ़ो और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, दोनों को एनालाइज करो, वहां से इंपॉर्टेंट थीम्स निकालो कि कहां से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम विल कम फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पार्ट ओनली। बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेस से, डिजीजेस से, एआई है, आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, इस तरीके से आपको कई सारी थीम्स मिल जाएंगी। आपने एक बार ये थीम निकाली, आराम से नॉर्मल इंटरनेट पे जाओ और इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनका बस थोड़ा बैकग्राउंड आप प्रिपेयर कर लो। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें आपका करंट अफेयर्स में ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज ही आपको पढ़ना है, मंथली मैगजीन से, न्यूज़पेपर आपका चलता रहेगा, एंड यही वो टाइम पीरियड है जहां से आप फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज करोगे, कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट करने हैं। अब फुल लेंथ टेस्ट कैसे पढ़ने हैं ये आप थोड़ा सा यहाँ समझ लो। हमारा एम है कि हमें प्री से पहले कम से कम ना 15 फुल लेंथ टेस्ट प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब इसमें भी जो 21st of Feb से लेके 21st of March तक ये जो 1 महीना है, इसमें एम होना चाहिए कि हम 6 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, दैट मींस ऑन एन एवरेज आपको हर 5 डेज में 1 टेस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक, फुल लेंथ टेस्ट को देखो, प्रैक्टिस मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ से शुरू करने के लिए, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपका टेम्पो बनेगा कि आप पूरा पेपर विद इन दैट लिमिटेड 2 आवर्स कंप्लीट कर पाओ। अच्छा, जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो ना, तो इसको एग्जाम लाइक कंडीशंस में देना है। कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में 9-9:30 से लेकर के 11-11:30 तक आप इसको वाइंड अप करो, बिकॉज इसी टाइम पीरियड पे आप एक्चुअली एग्जाम में भी पेपर दोगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि आपका एटलीस्ट पेपर खत्म हो जाए, बिकॉज जो मोस्टली बिगनर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंज होता है कि वो सारे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाते और ना ही उनका एक आइट्रेशन भी पूरा हो पाता है। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करोगे, आपके आइट्रेशंस भी बढ़ेंगे। आप स्टार्ट करोगे, आपका एक भी आइट्रेशन पूरा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, बाय द एंड ऑफ द दिस 15 फुल लेंथ टेस्ट आप आराम से 2 to 3 आइट्रेशंस कर पाओगे। ठीक, इससे आपको फायदा ये भी होगा कि आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी,
आपको क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका भी बहुत इंप्रूव होता जाएगा, जिससे जो हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट गेस वर्क, ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में आपने पहले से नहीं पढ़ा है उनको भी आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, आपका इंटेलिजेंट गेस वर्क इंप्रूव होगा। एंड सीसैट में बिकॉज नाउ यू विल बी गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, तो अब आपको सीसैट हर ऑल्टरनेट डेज पे प्रिपेयर करना है, 1 से 1.5 घंटा देना है, वही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। ठीक, नेक्स्ट कम्स आफ्टर साइंस एंड टेक इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आपको 10 दिन देने हैं फ्रॉम 28th of Feb to 9th of March। एनवायरमेंट में आपको क्लास 12th की जो बायो की एनसीईआरटी है उसमें इकोलॉजी यूनिट के 4 से 5 चैप्टर्स हैं, वहां से आपको प्रिपेयर करना है। और कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स, अगेन सिर्फ ओनली 1 स्टैंडर्ड सोर्स आपको फॉलो करना है, 2-3 के पीछे नहीं भागना है। ठीक, अब एनवायरमेंट में क्या होता है ना, एग्जाम में आपको नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, इन सबसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अब क्वेश्चंस का नेचर भी यूपीएससी के पूछने का चेंज हो रहा है। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और फिर पूछेंगे अबव ऑल आर करेक्ट, अबव 3 आर करेक्ट और अबव 2 आर करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस को आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका ये वाला चीज स्ट्रांग होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा। तो इसलिए इनको इग्नोर मत करना, इनको प्रिपेयर करना जरूरी है। एट द सेम टाइम एनवायरमेंट का जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कब फॉर्म हुआ था, उससे रिलेटेड आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। इजिली आपका एनवायरमेंट इस तरीके से कवर हो जाएगा। देन अगेन आपको सिमिलर बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 3 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और फुल लेंथ टेस्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उस तरीके से कंटिन्यू करना है। सीसैट में भी सेम चीज कंटिन्यू रहेगी, ऑल्टरनेट डेज पे आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ कम्स द लास्ट आर्ट एंड कल्चर पार्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको 7 डेज देने हैं। इसको मैंने लास्ट में रखा है बिकॉज इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो इतना अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, इस वजह से इसको आपको 10th of March से 16th of March तक प्रिपेयर करना है। एंड इसमें पढ़ना क्या है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसको आपको प्रिपेयर करना है, आर्ट एंड कल्चर वाली एनसीईआरटी। इसमें जो बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है, अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स का एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से विद पिक्चर्स एंड एग्जाम्पल। एट द सेम टाइम नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है उसको आपको फॉलो करना है, लेकिन उसको भी पेज टू पेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, पेंटिंग, फिलोसफी, डांसेस एटसेट्रा, ये वाला पोर्शन वहां से कवर करना है। यहाँ पे आप आर्ट एंड कल्चर, सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी होगा मंथली मैगजीन से कवर करोगे। देन अगेन आपका यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कम से कम 2 सेक्शनल टेस्ट आपका प्रैक्टिस बना रहे और फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और जहां तक बात रही सीसैट की, अब आपको यहाँ पे सिर्फ ट्वाइस इन अ वीक सीसैट प्रिपेयर करना है और इसमें आपको दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, अब फुल लेंथ टेस्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि 21 मार्च तक आपको कितने करने हैं। उसके बाद आप देखो 22 of March से 4th May तक, ये जो 44 डेज का पीरियड है, इसमें आपको कोशिश करना है कि आप कम से कम 9 फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। इस तरीके से 16th of March तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मैंने ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग में कि जो 69 डेज बचेंगे ना एग्जाम में, मोर देन 2 months, इसमें आराम से अच्छे से आपका रिवीजन हो पाएगा अगर आप इस प्लान को ठीक से फॉलो करोगे। एंड आफ्टर 4th of May व्हेन नियर अबाउट 20 days विल बी लेफ्ट फॉर द एग्जाम, द ओनली थिंग इज कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग व्हाट यू हैव रेड इन लास्ट 4, 5, 6 months। ठीक, इससे आपका गारंटीड प्री क्लियर हो जाएगा आराम से। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।